खास बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि ये पूरा प्लानिंग आखिर हुआ क्यों? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लॉरेंस गैंग है वो लगातार है, वो हर जगह अपने जो गुर्गे हैं उनके एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अभी आपको अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही 1.5 साल पहले यहाँ पे सीकर जिले के अंदर जो एकदम दिन दहाड़े राजू टेहट की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कुछ ही महीनों पहले ही अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके घर में घुसकर जो अज्ञात आरोपी हैं वो जाते हैं और उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। दोनों ही घटनाओं के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो गैंगस्टर है वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के आपने देखा होगा कि जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं और इसी से जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन जो बदमाश मानसिकता के जो अपराधी रहते हैं उनको फॉलो भी करती है और उसको लेके जो राजस्थान पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे दिनेश अहमद हो या फिर तमाम जो अधिकारी हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को भी आगाह करते हैं कि आप ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों को ना फॉलो कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जी हम चलेंगे अरुण हर्ष जोधपुर के, जो जोधपुर में है, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए कि सोशल मीडिया पर ये जो एक बहुत बड़ा नाम बनाने की बात होती है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक नाम बनाने की बात थी या सचमुच वो चाहते थे कि सलमान खान का आप सफाया कर दें? देखिए, मैं बता दूं, जोधपुर का कनेक्शन अगर बात की जाए सलमान के घर के फायरिंग की, तो यही वो जो साजिश रची गई थी और यही कारण है कि जब जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में लाया गया था, उस समय उसने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया था कि सलमान या तो समय रहते समाज का जो मुक्ति धाम है बीकानेर में वहां जाकर माफी मांगे और समाज के लोग अगर उससे माफ कर देते हैं तो वो सलमान को अभयदान दे देंगे, और नहीं तो सलमान का हश्र भी वैसे ही करेंगे जैसे उसने हिरण के शिकार में जब गोली चलाई वही गोली अब सलमान को ऊपर चलेगी। तो कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में यही बात कही थी और उसने बताया था कि जिस तरह से वो 4-5 साल की उम्र का था तब उसे पता चला था कि सलमान ने कोई शिकार किया था, हिरण को मारा था। और बिश्नोई समाज हिरण और पेड़ों को और पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक रहते हैं और यही कारण है कि जोधपुर करेक्शन हर बार जब भी सलमान के घर धमकी देती है या मेल मिलता है या इस तरह की वारदात होती है, रविवार सुबह जिस तरह से फायरिंग की गई थी उसके पीछे जिस तरह से अनमोल बिश्नोई है जो कह सकते हैं कि वो विदेश में बैठकर अपने जो गुर्गे है उनसे वो काम करवाता है। और साथ ही साथ अगर लॉरेंस की बात की जाए, लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई और वो लगातार इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता है। उसके साथ साथ रोहित गोदारा है जो बीकानेर के लूण करंसल का रहने वाला है, वो यहाँ पूरा उसका राजस्थान में नेटवर्क को संभालता है। तो इस तरह की जो वारदात की गई रविवार सुबह, वो कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कहने के बाद ही इस तरह की ये हरकत हुई है। अब एजेंसियां उसकी जांच कर रही है, लेकिन कह सकते हैं जोधपुर कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और सलमान केस में है। और वो कारण यही है कि जब 1998 में जब सलमान खान के ऊपर हिरण शिकार का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद 2018 में जो है लॉरेंस बिश्नोई ने उसे धमकी दी थी। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ेंगे नासिर जैदी जो बीकानेर से बात कर रहे हैं। नासिर जी, मुझे एक बात बताइए, वही सवाल फिर दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही ये बड़ा चीज हुआ है कि सच में वो चाहते थे कि भाई सलमान खान का सफाया कर दें? देखिए, पहली बात तो हम आपको ये बताएं कि रोहित गोदारा बहुत बड़ा नाम बन चुका जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सलमान के घर जो फायरिंग हुई है उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली, जयपुर और बिहार का कनेक्शन निकाल रही है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मामला है, जयपुर और बिहार भी कनेक्शन में है, सूत्रे बता रहे हैं। जी नासिर, आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, रोहित गोदारा जो है अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। चाहे ये ठेहट गैंग का सफाया हो, ठेहट का मर्डर हो या सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हो, सब जगह रोहित गोदारा का नाम आया है। और रोहित गोदारा जिसने एक मोबाइल मैकेनिक से अपना करियर शुरू किया था, धीरे धीरे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। और असल में एक बात और बताएं कि रोहित गोदारा नहीं है, इसका असल नाम है रोहित स्वामी। ये स्वामी है और बीकानेर के लूण करंसल के पास एक गांव का ये रहने वाला है, कपूरीसर गांव का ये रहने वाला है। तो मोबाइल मैकेनिक से इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़कर इसने राजू ठेहट गैंग
को भी चैलेंज किया और धीरे धीरे अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि सलमान खान को भी चैलेंज करने लगा। और असल में जैसे आपने ये कहा कि सिर्फ ये सोशल मीडिया का ही मामला है या असल में कुछ मामला है, तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये बहुत बड़ा नाम बन चुका है अपराध की दुनिया में। तो ये सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये असल अपराध की दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव है। और सलमान खान को जो धमकी दी गई है वो भी इसी का एक हिस्सा है। जी आदित्य जी, रुक करते हैं जयपुर की ओर। मुझे एक बात बताइए कि आखिर ये धमकी की जो बात हो रही है और ये जो बात हो रही है कि वहां पर जाके माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम भी वही हाल करेंगे जो हमने किया था, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण दीजिए। देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि किस तरीके से जो गुरुग्राम के जो एक व्यापारी के जो अपराधी हैं वो खुले के अंदर उसके परिवार के सामने मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद जो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखा जाता है उसकी जो जिम्मेदारी ली जाती है वो रोहित गोदारा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ली जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर मैं राजस्थान की कनेक्शन की बात करूँ इस सलमान खान के घर के बाहर के फायरिंग के मामले की, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हाल ही के अंदर जो बाल अभिचारी जो जयपुर के सुधार गृह से सिटी कॉलोनी में जो स्थित है वहां से भागे थे, उनका भी हाथ था और उन्हें अरेस्ट करके जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने पूछताछ के बाद फिर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरे जो कांड के अंदर, जो इस पूरी घटना के अंदर आपने देखा होगा कि विशाल है, जो कि एक जो रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ और वो शार्प शूटर भी बताया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस जो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर रोहतक के अंदर जो मर्डर हुआ था उसके अंदर भी उसकी भूमिका थी। और अब सलमान खान वाले जो इस केस के अंदर आपने देखा होगा कि सीसीटीवी के अंदर साफ तौर पे विशाल है वो दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के इस पूरी घटना के अंदर आप देखेंगे आदित्य, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो पूरी रेकी की जाती है सलमान खान के घर के बाहर, फिर बाद में इस घटना को अंजाम दिया जाता है और कुछ ही घटना के कुछ ही क्षणों के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर वो जिम्मेदारी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें दो वजह हो सकती है। इसके अंदर पहली वजह ये है कि अपना वर्चस्व कायम रखना, और दूसरा ये कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि एक रंगदारी होती है या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर बॉलीवुड हस्तियां होती हैं, उनसे किस तरीके से जो गैंगस्टर है वो पहले भी पैसे ऐंठते थे, एक बार फिर से अब जिस तरीके से ये एक जो कह सकते हैं ट्रेंड चल चुका है उसके अंदर जो पैसे ऐंठने की जो है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस है वो लगातार अलर्ट पे है। अलर्ट पे इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से जो जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर जो राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। यानी कुल मिला के जो रोहित गोदारा गैंग और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरी घटना के तार हैं वो राजस्थान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उसने खुले तौर पे मीडिया के सामने कहा था कि सलमान खान या फिर तो माफी मांग ले या फिर इसका अंजाम है वो भुगतने के लिए तैयार रहे। तो इसका आप देख सकते हैं काफी समय से सलमान खान और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो उनकी आपसी की जो उनका मतभेद है या फिर जो दुश्मनी है वो साफ तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान को उन्होंने धमकी दी उसमें साफ तौर पे कहा कि सलमान खान ने एक हिरन की जिस तरीके से हत्या की थी उसका केस चला था, उसी दरमियान उन्होंने उस केस के अंदर उन्होंने अपने जो पूरे घटना को अंजाम देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सलमान खान को इस केस के अंदर माफी मांगनी चाहिए। यानी अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो आप देखेंगे अभी जिस तरीके से ये फायरिंग हुई है वो कुल मिलाकर इस पूरी घटना को एक दूसरे से जोड़ते हुए पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुंबई पुलिस है उसकी कुछ टीमें हैं यहाँ जयपुर में भी पूछताछ के लिए आ सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे हम अरुण हर्ष जी की तरफ और जानेंगे कि जोधपुर का हाल क्या है। अरुण जी मुझे एक बात बताइए कि जोधपुर में पुलिस और प्रशासन, हम ये भी जान रहे हैं कि क्राइम ब्रांच जो है बॉम्बे की वो अब जा रही है राजस्थान, बिहार भी जा रही है, कई अन्य जगह जा रही है बात करने की। जोधपुर में पुलिस और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो अब पूरी तरह जांच में जुट चुकी है?
देखिए, अगर बात की जाए तो सलमान खान के केस के मामले में वैसे भी पुलिस अलर्ट है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी, उसके बाद में जो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक है धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने एक अभियान चलाया था। जो सोशल मीडिया पर उसके लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स बने थे, उन लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला था और लोगों को समझाइश की थी। लेकिन ये चैन इतनी लंबी बन चुकी है आदित्य कि इसको तोड़ने में पुलिस को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। और कल का जो ताजा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में पुलिस अलर्ट मोड पर है। और पुलिस हालांकि खुलकर तो कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन कह सकते हैं पुलिस भी इस मामले में है, जो अपनी अंदरूनी जांच कर रही है। और जो संभावना जताई जा रही है, संदिग्ध जो लोग हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े हुए लोग, उन पर नजर कह सकते हैं बढ़ा दी गई है। और संभवतः शाम तक कुछ इनपुट ऐसा मिले जो कह सकते हैं जो एक तरह से चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ग्रामीण पुलिस है जो इन आपराधिक तत्व जो है और इनके फॉलोअर्स है उस पर नजर रख रही है। और संभवतः इस मामले का जो कल मुंबई में जो केस हुआ था, फायरिंग हुई थी सलमान के घर पर, उस मामले में भी कुछ न कुछ लीड पुलिस को हाथ लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।